ओके, सबसे पहले मैं आपसे साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके ओके, ये नज़र आ रहा है? ओके, ये आपको यस नज़र आ सर। रहा है? ओके। सबसे पहले हमने पढ़ा था, जो हमने वहीं से स्टार्ट करते हैं जो आज तक हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा। पहले तो पढ़ा हमने, फोर्स एक वेक्टर होता है, उसका एक मैग्नीट्यूड होता है। ओके, एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होती है, और उसकी एक डायरेक्शन होती है। ओके, सबसे पहले तो हमने वेक्टर में, ये से फोर्स है पी। ओके, ये डायरेक्शन है इसकी, ये डायरेक्शन एरो से मार्क होती है। जो इस लाइन की लेंथ है वो डिनोट करती है कितने, कितना फोर्स की, फोर्स का कितने वैल्यू रखता है, मैग्नीट्यूड क्या है इसका। ओके, ये फोर्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ा, टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम पढ़ा। ओके, इसमें पढ़ा कॉन्करेंट फोर्सेस मीटिंग एट ए पॉइंट ओ, कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस, इसे स्पेस डायग्राम भी कहते हैं। पी क्यू आर एस इज द फोर्स, कॉन्करेंट है, मीटिंग एट पॉइंट ओ। ओके, फिर उसके बाद हमने पढ़ा नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। ये फोर्सेस हैं, कोप्लेनर है लेकिन नॉन कॉन्करेंट है, एक ही पॉइंट पर नहीं मिलती। ओके, कोप्लेनर है क्योंकि सेम प्लेन पे है। फिर दिस इज लीनियर फोर्सेस मीटिंग एट ए सिंगल पॉइंट। ओके, कोप्लेनर है। फिर ये पैरेलल फोर्सेस नॉट मीटिंग एट एनी पॉइंट। ओके, ये कोप्लेनर है, अनलाइक है क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, पी एंड क्यू। फिर हमने देखा ये लाइक पैरेलल फोर्सेस है। ओके, मीटिंग एट ए, नॉट मीटिंग एट ए पॉइंट, कोप्लेनर है। और ये जो सिस्टम है, दिस इज नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। ओके, ये हमने अभी तक इन फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, फिर हमने पढ़ा कि दिस पी इज द फोर्स, इसके कंपोनेंट पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा, ये इसके कंपोनेंट है। थीटा इज द एंगल, दिस एंगल इज थीटा। ओके, इस पी के कंपोनेंट, पी एक सिंगल फोर्स है, दिस इज पी इज ए सिंगल फोर्स। उसके दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। जहाँ कॉस थीटा, अगर थीटा ये लेंगे तो ये पी कॉस थीटा ये हो जाएगा, और दूसरा पी साइन थीटा जाएगा। किसी भी फोर्स को हम टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ये भी हमने सीखा। ओके, अब हम आगे बढ़े। फिर हमने सीखा कि भाई कल, सर हाँ जी, सर ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमेशा साइन थीटा में ही रहेगा, कॉस थीटा नहीं हो नहीं सकता? नहीं, ये हो सकता है अगर ये थीटा में, अगर थीटा की वैल्यू ये इसकी जगह, ओके, अगर मैं थीटा की वैल्यू ये ले लूँ। ओके, थीटा की वैल्यू मैं अगर ये ले लेता हूँ, अगर ये ले लेता हूँ, थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू अगर ये लेता हूँ, ओके, ये वाली, ओके, ये वाली वैल्यू थीटा की लेता हूँ। ओके, ये 38 डिग्री, मतलब विद रिस्पेक्ट, तो ये पी कॉस यस थीटा हो सर। जाएगा, ये पी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो डिपेंड करता है आप थीटा कौन सा ले रहे हैं। जब थीटा अगर आप ऊपर वाला लेंगे तो ये पी कॉस थीटा हो जाएगा, ये पी साइन थीटा हो जाएगा। राइट, ठीक है। यस सर। यस उसके सर। बाद हमने पढ़ा दिस इज, अब हम पढ़ेंगे पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। कल हमने वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस पढ़ा था, वो कहाँ पढ़ा था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि फोर्सेस कैसे, एक दो फोर्सेस हैं, उसका हमने कंपोनेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, ये था, दिस इज, ये था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस। दो फोर्सेस है पी एंड क्यू, उनके बीच में एंगल अल्फा है। ओके, पी एंड क्यू दो फोर्सेस है, उसके बीच का एंगल अल्फा है। तो हमने ये जो इसका 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 पैरेललोग्राम बना के, ये रिजल्टेंट जो था वो हमने बोला था, दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। ये दो फोर्सेस पी क्यू है, ओ इसका है, तो इसके हमने पैरेललोग्राम ड्रा कर लिया, और दिस रिजल्टेंट इज, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। ये हमने देखा था। उस आर की वैल्यू का एक एनालिटिकल मेथड भी निकाला था, पी स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। ओके, वो भी हमने देखा था। ओके, फिर हमने देखा था लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। ये पी फोर्स है, ये क्यू फोर्स है, जो थर्ड साइड होगी, थर्ड साइड होगी, वो रिजल्टेंट होगी किसी भी टू फोर्सेस की। तो दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। ओके, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, दिस इज, बात एक ही है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस हो या लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस,
तो एक बंदे ने पैरेललोग्राम करके बताया, दूसरे बंदे ने ट्रायंगल करके बताया, बस फर्क इतना ही है। ओके, चीज वही है, फोर्स यही है, पी एंड क्यू, राइट। तो इसी के बारे में हमने पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। ओके, ये पॉलीगन ऑफ फोर्सेस है, पी क्यू आर एस। ओके, पी क्यू आर एस, ओके ये है। ओके, अब इसमें जरा एक चीज देखिए। ओके, पी क्यू आर एस इज द फोर्सेस। ओके, पी क्यू आर एस इज द फोर्सेस। दिस इज, इससे अच्छा ये देख लीजिए। ओके, ओके, ये पी क्यू आर एस इज द फोर्सेस। ओके, अब पॉलीगन ऑफ फोर्सेस, ये पी क्यू आर एस फोर्सेस है, इसमें पॉइंट ओ पे मिल रही है, तो ये कौन सी फोर्सेस है? ये कौन सी फोर्सेस सर है? कॉन्करेंट। पॉलीगन फोर्सेस। को नहीं, पॉलीगन फोर्सेस नहीं है ये, अच्छा, को प्लेनर ऑफ फोर्सेस, कॉन्करेंट। प्लेनर को कॉन्करेंट। प्लेनर कॉन्करेंट। ओके, ये सर होते पी क्यू आर एस। ओके, पी क्यू आर। ओके, ये तीन फोर्सेस है, और ये जो है अभी इसको थोड़ा, इसको आप हटा दीजिए। ओके, इसको मैं भी हटा देता हूँ, तीन फोर्सेस ही हैं। ओके, अभी इसको मैं, ओके इसको हटा दिया मैंने। ओके, पी क्यू आर एस। ओके, ओके, पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस इज द फोर्सेस, ये फोर्सेस है। ओके, अब ये, अब इसमें अगर आप देखें, ओके ये, इसमें ये फोर्सेस चार है, एक, दो, तीन, चार। ओके, तो इसके बीच में अगर मैंने लिखा पी क्यू आर एस, तो ये हमारी ये फोर्सेस मान लीजिए, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है। ओके, इसके बीच में जो पी क्यू आर एस लिखा है, दैट इज कॉल्ड द बोस नोटेशन, दैट इज कॉल्ड द बोस नोटेशन। अगर इस फिगर से ज्यादा आपको क्लियर होगा बोस नोटेशन का। ओके, इसमें जो है ए बी सी डी, ये जो है बोस नोटेशन है। ओके, दिस इज कॉल्ड द बोस नोटेशन। अब बोस नोटेशन कैसे लिखते हैं? बोस नोटेशन को आप क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, और जो चार फोर्सेस है हमारी, ये चार फोर्सेस है पी क्यू आर एस, ये हमारी चार फोर्सेस है। अब जो ये फोर्स क्यू है, ओके, इसको पढ़ेंगे क्यू फोर्स तो है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे ए बी। ओके, पी फोर्स तो है, इसको हम पढ़ेंगे एज पर बोस नोटेशन बी सी। ओके, एस इज द फोर्स, इसको हम पढ़ेंगे सी डी। ओके, दिस इज कॉल्ड द बोस नोटेशन। जो कि बोस नोटेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसने एक फोर्स को एक एक राइट में लिखता है और एक लेफ्ट में लिखता है, ऐसे पढ़ता है वो ए बी। वो फोर्स क्यू नहीं पढ़ता, वो फोर्स ए बी पढ़ता है। ओके, दिस इज कॉल्ड द बोस नोटेशन। ए बी, बी सी, बी सी इज द फोर्स विच इज पी, सी डी इज a force which is S, BA is a force which is R. Okay, right? Okay, are you? यस सर। So this is called Bohr's notation. Okay, understood the Bohr's notation? इसका यूज कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे, राइट। तो ए बी को, ए बी दिस ए बी, इसके ए बी के पैरेलल ये फोर्स लगा दी, ए बी के ये पैरेलल लाइन, ए बी और क्यू पैरेलल है। ओके, दिस इज ए बी। ओके, दिस इज बी से फिर सी, ए बी से, ए से बी ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ। ओके, इसको ऊपर की तरफ दिखा देते हैं हम। ओके, ये दिखा दिया इसको। ओके, ए बी इज, दिस इज द फोर्स ए बी। बी सी फोर्स कैसे है? हॉरिजॉन्टल है। ओके, ये बी सी हॉरिजॉन्टल ड्रॉ हो गई। सी डी, ओके, ये ड्रॉ ऐसे नहीं होती, ड्रॉ हमेशा स्केल पे ही होगी, मतलब अगर आप मानते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो उस हिसाब से ही होगी, राइट। सर तो उसके लिए दिया भी होगा ना, ये स्पेस डायग्राम जो है उसमें हाँ, तो लिखा होगा ना कि हाँ, इतने सब कुछ इतने लिखा होगा, किलोमीटर अभी क्या। हम उसका एक न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करेंगे। ओके, अभी समझा रहा हूं मैं। दिस इज पी फोर्स, दिस इज बी सी, दिस इज बी सी, बी सी इज दिस पी। ओके, ये बी सी है, ये है सी डी। ओके, दिस इज सी डी। ओके, दिस इज सी डी। ओके, डी ए सी, दिस इज सी डी। ओके, दिस इज सी डी, इसके पैरेलल है। ओके, दिस इज डी ए, दिस इज डी ए।
और दिस इज ए बी। ओके, ये पॉलीगन क्लोज हो गया। अगर पॉलीगन क्लोज हो जाता है ओके चारों फोर्सेस में, द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। अगर पॉलीगन क्लोज नहीं होता तो पार्टिकल देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स। ओके, तो वो आपको रिजल्टेंट फोर्स बताती है। अगर पॉलीगन क्लोज हो जाता है देन इट मींस द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, हम एक इसका एग्जांपल भी देखेंगे कि पॉलीगन क्लोज होता है या नहीं होता। ओके, और रिजल्टेंट कितना आता है तो वो हम देखेंगे कि किसी भी सवाल निकालेंगे तब। पर दिस इज, यू हैव अंडरस्टूड द स्पेस डायग्राम एंड दिस इज ABCD इज कॉल्ड द बोस नोटेशन। ओके, और ये है लॉ ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। दिस इज कॉल्ड द पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। दिस इज अनदर पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। ओके, इसमें देखें, मान लीजिए फोर्स है। ओके, इसको मैं ओके इसको इसको हम डिलीट कर देता हूँ। ओके, एक मिनट के लिए। अब ये तो समझ आ गया ना आपको पॉलीगन ऑफ फोर्सेस क्या है, राइट? जैसे एक एग्जांपल और देखें हम आपको। ओके, ये एग्जांपल है। ओके, ये PQRS, ये पॉलीगन ऑफ फोर्सेस ड्रॉ किया हुआ है। ओके, ये PQRS बोस नोटेशन है। ओके, इसकी वैल्यू अगर देखें, इसकी वैल्यू है ये 21 न्यूटन या 21 किलोमीटर मान लो। ओके, डायमेंशन ये 25 है। ओके, ये भी 25 है और ये है, ये भी, ये 29 है। ओके, ये 4 फोर्सेस है मान लो। ओके, 21 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर एंड 29 किलोमीटर। ये किसी एंगल पे लग रही है, ऐसे लग रही है। ओके, अब मैं देखिए ये आपकी ये जो फोर्स है, ये दिस फोर्स इज PQ, दिस फोर्स इज PQ, इसके पैरेलल है ये PQ है। ये देखिए कितनी है, देखिए एक बार चेक कर लेते हैं। हम्म, ये भी 25 है, ये भी 25 है, ठीक है सर। ओके, डायरेक्शन इसकी ये है, इसकी भी यही है। इसकी देखिए ये 25 है या नहीं है, ये भी 25 है। ओके, फिर ये देखिए ये कितनी है, 29। ओके, ये चेक कर लेते हैं, ये भी 29 है, गुड। और तो ये जो है बाकी हमारी ये SP, SP दिस इज द SP। ओके, इसको चेक कर लेते हैं ये कितनी है, ये 21 है। ओके, ये इधर चेक कर लेते हैं, 21। ओके, तो दिस इज पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। पॉलीगन ऑफ फोर्सेस में ड्रॉ उतना ही करते हैं जितनी फोर्स होती है, राइट? और उसी उसके पैरेलल करते हैं। तो आप देखेंगे पॉलीगन ये क्लोज हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है O है, ये इक्विलिब्रियम में है क्योंकि इसका पॉलीगन क्लोज हो रहा है। अगर पॉलीगन क्लोज नहीं होता तो ये पॉइंट इसमें हॉरिजॉन्टल कोई रिजल्टेंट होता। ओके, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, अभी हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, अभी हम रिजल्टेंट की बात नहीं कर रहे। तो पॉलीगन ऑफ लॉ ऑफ फोर्सेस से हमें पता रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं। ओके, अभी हम निकालने की कोशिश करेंगे, दिखाते हैं कैसे निकालते हैं। ओके, वो भी अभी निकालते हैं। ओके, तो दिस इज पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। गॉट इट? पॉलीगन ऑफ फोर्सेस क्या होता है? यस सर, अगर ओके, क्लोज होगा तो वो इक्विलिब्रियम में है। हाँ, रिजल्टेंट जीरो है। क्लोज होगा तो रिजल्टेंट जीरो है। ओके, और क्लोज नहीं होगा तो रिजल्टेंट है। वो कितना है वो कैसे निकालेंगे वो भी अभी थोड़ी देर में बात दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, दिस इज अनदर इज लैमिस थ्योरम। ओके, लैमिस थ्योरम क्या आती है, 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ABC। ओके, एट एंगल अल्फा बीटा गामा, इन तीनों के बीच का है। तो एज पर लैमिस थ्योरम क्या होगा, दिस फोर्स A अपॉन में साइन अल्फा, B अपॉन में साइन बीटा एंड C अपॉन में साइन गामा। ओके, दिस इज कॉल्ड द लैमिस थ्योरम। ये 3 फोर्सेस एक पॉइंट, कॉन्करेंट फोर्सेस है, एक पॉइंट पर एक्ट कर रही है, कॉन्करेंट है, कोप्लेनर है,
लेकिन और साथ में ये इक्विलिब्रियम में भी है पॉइंट। ओके, तीन बातें अगर साथ हो तो यू कैन अप्लाई सर ये लैमिस। कोप्लेनर होगी। हाँ, ये कोप्लेनर है, एक ही प्लेन पे है। हम नॉन कोप्लेनर तो बात ही नहीं करते पढ़ाई में फिलहाल तो। ओके, दीज आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन पे है। ओके सर। ओके, तो ये तीन कोप्लेनर फोर्सेस है, इनके बीच में एंगल है अल्फा बीटा गामा। ओके, ए अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन बीटा और सी अपॉन साइन गामा। दिस इज कॉल्ड दी लैमिस थ्योरम। ओके, लैमिस थ्योरम, इसका प्रूफ अभी हम नहीं देख रहे। इसका प्रूफ आया तो अगर देखना हो तो ये इससे प्रूफ बनेगा। ओके, अगर आपको निकालना हो दिस विल बी, इसका प्रूफ बाद में देखेंगे। लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ फोर्सेस से इसका प्रूफ आ जाएगा। अभी हम इस पे प्रूफ की बात नहीं कर रहे, अभी हम सीधा एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। ए अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन बीटा, सी अपॉन साइन गामा, दिस इज इक्वल। साइन। ओके, अभी हम इसको सर जो अपोजिट में एंगल होता है उसको साइन में देखना हाँ, पड़ता अभी है। मैं आपको बोर्ड पे ले चलता हूँ, देन इट विल बी मोर क्लियर। ओके, नजर आ गया? यस सर। ओके, तो तीन फोर्सेस थी हमारी। एक फोर्स थी, मान लीजिए एक ये है। ओके, ओके, एक ये है और एक ये है। तीन है, दी जाती थ्री फोर्सेस, ए बी सी। ए बी सी की जगह आप पी क्यू आर भी कर सकते हैं, वो दैट डजंट, F1 F2 F3 भी मान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, अपना तरीका है जो भी। ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। हेलो सर। हाँ, सर सर यहाँ ये इसमें कितने कितने सीरियल सीरियल नंबर चल रहा है सर? कि सीरियल नंबर किस चीज का? बच्चे हैं इसमें। सर ये हेलो, बी के सर इसमें कितने सीरियल से कहाँ से बच्चे कर रहे हैं वाले क्लास? सर 58 सीरियल नंबर का ही इसमें है। ऐसे मेरा पता नहीं चलता यार, पढ़ाई पे ध्यान दो यार, सीरियल नंबर की चिंता मत छोड़ो। ओके, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, छोड़ो। ओके, इस वक्त ओके, एक तीन फोर्सेस है ए बी एंड सी। तो ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। ओके, दिस इज कॉल्ड दी लैमिस थ्योरम। ओके, इसकी कंडीशन क्या है? थ्री फोर्सेस कॉन्करेंट, कोप्लेनर और इक्विलिब्रियम। ओके, अगर जैसे आपने दो फोर्सेस थी। सर सर ये लेमिस थ्योरम, तीन से ज्यादा फोर्सेस अगर एक्ट करती है तब नहीं हाँ, वैलिड तब होगी। नहीं, तब वैलिड नहीं होगी। ओनली थ्री फोर्सेस के लिए है ये। ओके, थ्री फोर्सेस कॉन्करेंट होनी चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए, पॉइंट इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ओके, इसको अगर मान लीजिए दो फोर्सेस हैं, जैसे यस हमने सर। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में पढ़ा था। ओके, एक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में देखिए ना, एक हमने एक एग्जांपल किया था। ओके, एक फोर्स थी 10 किलो न्यूटन की, एक फोर्स थी 6 किलो न्यूटन की, बीच में एंगल था 60 डिग्री। ओके, हमने रिजल्टेंट निकाला था। इसको हम लैमिस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, दिस इज वन फोर्स, दिस इज अनदर फोर्स, थर्ड फोर्स मान लो ये है आर। ओके, थर्ड फोर्स ये है आर। देन यू कैन से ये आर अपॉन साइन 60, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो इन तीनों को तीन इक्वेशन बनेगी, इनको सॉल्व करने पे भी आप निकाल सकते हैं। ओके, दिस इज अनदर मेथड। लॉ ऑफ ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, लैमिस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं,
ओके, तो बहुत तरीके हैं एक ही चीज को निकालने के लिए, बट कहीं वो आप देखते हैं कहाँ सुटेबल हो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम सुटेबल है या क्या सुटेबल है, बट दिस इज लैमिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर 3 सोर्सेस। इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम, ओके, थोड़े कल या परसों तक। ओके, लैमिस थ्योरम, ओके, दिस इज द लैमिस थ्योरम, ओके, दिस इज लैमिस थ्योरम। ठीक है, एग्रीड। इसको न्यूमेरिकल करेंगे थोड़ी देर, कल अगली क्लास में करेंगे। कल की क्लास सिर्फ हम न्यूमेरिकल ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ओके, कल हम ट्यूटोरियल अब तक जितना पढ़ा उस पर हम न्यूमेरिकल्स ही देखेंगे कल की क्लास में। राइट, अब हम आगे चलते हैं। ओके, ओके, मैं म्यूट कर देता हूं सबको, सब लोग म्यूट कर दीजिए। ओके, एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम दोबारा स्क्रीन शेयर, अभी आपने ये लैमिस थ्योरम पढ़ा, लैमिस थ्योरम का प्रूफ पढ़ा बेसिकली, उसका उसको सॉल्व नहीं किया हमने, कैसे आया। ओके, सिर्फ हमने लैमिस थ्योरम को ये पढ़ा। ये स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ओके, यस सर। A upon sin alpha is equal to B upon sin beta is equal to C upon sin gamma। ओके, ये था, ये लैमिस थ्योरम पढ़ी। अब आगे देखें, दिस इज पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब रिजल्टेंट का मान लीजिए 3 फोर्सेस हैं। ओके, ये 3 फोर्सेस है, इनका इसको ये चेक करना है ये रिजल्टेंट है या नहीं है इनका, मान लीजिए। ओके, तो ये फोर्स है। ओके, ये इसका ये मेरे को ये चेक करना है ये रिजल्टेंट इनका ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। ओके, ये मेरे को चेक करना है। ओके, ये फोर्स है हमारी 44 की। ओके, ये हमारी फोर्स 25 की। ओके, और ये वाली हमारी फोर्स है अलाइन। ओके, ये हमारी फोर्स है 29 की। ओके, अब मुझे ये चेक करना है कि दीज फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम और नॉट। ओके, मैं चेक, वैसे दो तरीके हैं इसके, एनालिटिकल मेथड भी है। ओके, और एक इसका ग्राफिकल मेथड भी है। फर्स्ट आई एम अप्लाइंग द लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस, दैट इज ए ग्राफिकल मेथड। ओके, तो उसके लिए फटाफट करके दिखाता हूँ, टाइम इज रनिंग आउट। ओके, तो ये मान लीजिए इसके कॉपी ये होगी पैरेलल। ओके, ये होगी इसके पैरेलल। ओके, और ये इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये फोर्स बी हो गई, ये फोर्स ए थी। ओके, बी हो गई ये। ओके, जैसे करना था मुझे कॉपी, ये फोर्स बी हो गई, पहली फोर्स ए थी। ओके, इसको ये कॉपी, ये फोर्स बी हो गई। ओके, दिस इज बी। ओके, दिस इज कॉपी, ये कर लेता हूँ, दिस इज ए। ओके, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए मैंने, ए बी, अब ये तीसरी सी। ओके, इसको पुट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, वाह, ये क्लोज हो गया। इट मीन्स दिस सिस्टम इज, फोर्स सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, राइट? ठीक है, हेलो? यस सर। यस सर। दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये Okay, sir. लैमिस थ्योरम लगेगी, राइट? फोर्स सिस्टम शुड बी इक्विलिब्रियम। पॉलीगन हमारा क्लोज हो गया। अगर पॉलीगन क्लोज नहीं होता तो ये आपका
तो ये आपका वो डिफरेंट हो जाता, तो ये दैट यू कैन से इट इज नॉट एन इक्विलिब्रियम, तो इसका रिजल्टेंट डेवलप हो जाता। ओके ओके सर। चलिए अब एक और फोर्स करते हैं, हम एक देखते हैं, एक टाइम इज रनिंग आउट, अपने अटेंडेंस लगा लीजिए। ओके जो मैंने आपको भेजा था ना कल एक लिंक, हेलो इस पे Yes, sir. आप एक Yes, करके sir. ऐसा कीजिए, चैट पे यस यस कर दीजिए। ओके प्रेजेंट मार्क हो जाएगी आपकी, फिलहाल तो इतना कर दीजिए। ओके सर। अ, हेलो सर, लिंक भेज दो एक बार दोबारा। वो लिंक डला हुआ उसी में, मैंने कोई चेंज नहीं करा, उस लिंक में भी डाल सकते हो, इधर भी आप एटलीस्ट यस यस कर दीजिए। ओके चैट पे, ओके यस यस सर, सर, अभी कर रहा हूँ। प्रेजेंट सर, जो भी करना हो। ओके मार्क यस सर, प्रेजेंट सर, थैंक यू। कर सारे कर दीजिए। ओके एक बारी हो जाएगा। ओके वेद प्रकाश प्रेजेंट सर, वेद प्रकाश present, sir. और लिंक जो आपको दिया हुआ उस पर भी आप डाल, डेट और टाइम आ जाती है, इस वक्त आप लिंक पे भी बाद में क्लास के बाद आप कर सकते हैं। ओके वो भी वैलिड है। Sir, I missed my presentation, sir. हैं Sir, I missed my presentation. क्या मैं Sir, समझा? miss करके सर presentation अब नीचे दूध वाले के पास। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। ओके ये अब सबसे अपना इस क्लास से लीव करते हैं। ओके नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करते हैं। अभी तक जो हमने ये गूगल फॉर्म भी इन्होंने डाल दिया अविनाश ने। ओके इस पे भी मार्क कर सकते हो, उसमें भी और इसमें भी, दोनों में। दैट थिंग इज, अभी अब तक हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस, देख लिया हमने। इस पे हम और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। इक्विलिब्रियम में के लिए रिजल्टेंट विल बी जीरो। ओके दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम ना हो तो रिजल्टेंट होता है, लॉ ऑफ पॉलीगन क्लोज नहीं होगा उस केस में। ओके वो भी सब देखेंगे। यस सर। दैट वी विल सी। ओके तो यस सर। चलिए सर हाँ सर इतना सारा लॉ है, सारे दो से ज्यादा के लिए ही है, कोई दो फोर्सेस के लिए भी कोई लॉ बना है क्या? दो फोर्सेस के लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है ना, दो फोर्सेस के लिए लॉ। सेक्शन एक देखो पॉलीगन लॉ तो सब पे एप्लीकेबल होता है, चल पैरेललोग्राम हो ट्रायंगल हो, सब लॉ, बस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ट्रायंगल जो है दो फोर्सेस पे एप्लीकेबल होते हैं, लेमिस तीन के ऊपर होता है। और तीन से ज्यादा जब भी होंगी तो पॉलीगन लॉ ऑफ पॉलीगन एप्लीकेबल होगा। यस सर। ओके सर। ओके तो ये फोर्सेस का लॉ है किसी भी तरीके से। अब तो कंप्यूटर आ गया, दिस थिंग्स आर केवल पढ़ाई के लिए रह गए हैं ये। ओके अब तो कंप्यूटर्स में सारे नंबर ऑफ फोर्सेस, एक बिल्डिंग पे दो दो फोर्स थोड़ी ना होती हैं, हजार फोर्सेस होती हैं। ओके हजार जगह पे पॉइंट एप्लीकेबल होती है। ये तब था जब कंप्यूटर नहीं था, देन वी विल यूज दिस ग्राफिकल मेथड टू डिटरमाइन द लॉ ऑफ फोर्सेस। आज भी करते हैं सर। छोटे मोटे केस में। ओके चलिए एनीवे अब इसको लीव करते हैं मीटिंग को, नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करते हैं, राइट? ओके सर। ओके सर, अटेंडेंस ले लेना सर। ओके